Hello, good morning students. Today I am going to teach you the final part of the lesson we have been learning, studying for 4 days. So students, in जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी में आपको जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस SVOCE पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हर पार्ट्स को, हर एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअली और साथ में एग्जाम्पल सहित आपको समझाया गया है। उसी कड़ी में आज फाइनल तौर पे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को आपको बताया जा रहा है। मैं आई एम डॉक्टर SR भार्गव, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एसोसिएट प्रोफेसर। आपको पार्ट 4 में इसका खूब अच्छी तरह से जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की एक्सरसाइज है आपको बताई जाएगी। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स बट आल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। स्टूडेंट्स, टुडे द पैटर्न्स यू हैव स्टडीड, पैटर्न जिसको आपने पढ़ा है, इसमें आपको SVOCE स्ट्रक्चर पैटर्न अंडरलाइन किए हुए SVOCE के आधार पर कुछ एक्सरसाइज बनाई है, काफ़ी ढंग से तैयार की गई है। एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर पे मैंने कुछ लाइन दी है, एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। परीक्षा में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका पैटर्न इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस SVOCE इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड लेबल देम एज SVOCE। आपको कोई सेंटेंस दिए जाते हैं, आपसे ये कहा जाता है कि आप इसमें एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब को पहचानिए, और उसके नीचे हर एक के नीचे आपको ये छांटना है, ये बताना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कहाँ पे है, कौन से हैं, क्या है। और या फिर पैटर्न इस तरह से भी आ सकता है, मेक 5 सेंटेंसेज यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस SVOCE। 5 वाक्य आपको बनाने हैं, ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आपको उसके स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस बनाने हैं, एटलीस्ट 5 सेंटेंस तो आपको बनाने हैं। पहला पैटर्न जो अब तक हमने पढ़ा है, बनाया गया है, वो है SVO, अर्थात ऐसा सेंटेंस केवल जिसमें 3 ही एलिमेंट्स हो, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया और कर्म। फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स ए स्टोरी, ही प्लेज क्रिकेट, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स, द हर्मिट प्रीचेज द पीपल्स, द स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चंस। पहला एग्जाम्पल, राम राइट्स ए स्टोरी, राम एक कहानी लिखता है, राम एस है सब्जेक्ट, राइट्स लिखता है एक वर्ब है, ए स्टोरी एक कहानी ऑब्जेक्ट है, लिखने वाला राम, क्या करता है, राइटिंग का काम, राइट्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, व्हाट डज राम, राम करता क्या है, ही राइट्स ए स्टोरी, वो स्टोरी लिखता है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब क्रिकेट ऑब्जेक्ट, वह क्या करता है, व्हाट डज ही, जो कुछ काम किया जाता है जो वह ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स, द टीचर सब्जेक्ट, टीचेज वर्ब, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। द हर्मिट सब्जेक्ट, प्रीचेज वर्ब, द पीपल्स ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चंस, द स्टूडेंट सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट। तो पहला पैटर्न हमने देखा कि SVO बेस्ड। स्टूडेंट्स, आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे ही आप 5, 5, 10, 15
सेंटेंस बनाइए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। पैटर्न सेकंड, SVOO, सब्जेक्ट वर्ब डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया कि जनरली नॉन लिविंग होता है, पहचाना जा सकता है आसानी से, जिसमें सांस ब्रेथ नहीं हो। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स लिविंग, जो किसी सजीव व्यक्ति प्राणी के बारे में हो। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन गेव हिम ए बुक, द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम द एड्रेस, द विलेजर्स प्रोवाइडेड देम मनी, द ओल्ड मैन प्रोड्यूस्ड द प्रूफ, द वुमन थ्रू हिम ए बैग। इसमें देखना, द सब्जेक्ट और वर्ब शुरू में ही है। द पर्सन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब, हिम ए बुक, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है। दूसरे में द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम द एड्रेस, द स्ट्रेंजर सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, द एड्रेस ऑब्जेक्ट। पहले वाला हिम है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द एड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल, द विलेजर्स प्रोवाइडेड देम मनी, गाँव वालों ने उन्हें धन उपलब्ध कराया। द विलेजर्स सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड वर्ब, देम ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर पे, द ओल्ड मैन प्रोड्यूस्ड द प्रूफ, बूढ़े आदमी ने प्रूफ प्रस्तुत किया। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट, प्रोड्यूस्ड वर्ब, द प्रूफ ऑब्जेक्ट, ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। यू कैन ऐड, आप जोड़ सकते हो। टू हिम भी हो सकता है, पहले भी हिम आ सकता था, हर आ सकता था। द वुमन थ्रू हिम ए बैग, महिला ने उसे थैला फेंका, महिला ने उसकी तरफ थैला फेंका। द वुमन सब्जेक्ट, थ्रू वर्ब, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बैग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए दूसरे पैटर्न में हमने दो ऑब्जेक्ट्स का कमाल देखा। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों में कोई भी सजीव है, इनडायरेक्ट होगा। पैटर्न नंबर 3, तीसरा पैटर्न आता है SVC, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ गया इसमें। कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अटपटा नया लगता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऐसा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ही है जिसमें आपको कोई भी क्वालिटी, गुण, विशेषता, गुण अवगुण दोनों हो सकते हैं। विशेषता मात्रा, संख्या हो सकती है, या फिर कलर हो सकता है, कलरफुल हो सकता है। इसके अलावा किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो भी 100% एडजेक्टिव ही, कॉम्प्लीमेंट ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, दे आर स्कॉलर्स, वे विद्वान हैं। दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, स्कॉलर्स एडजेक्टिव। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल है। स्कॉलर्स सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए स्कॉलर्स कॉम्प्लीमेंट है। वी वर इनोसेंट, हम निर्दोष थे। वी सब्जेक्ट वर हेल्पिंग वर्ब, इनोसेंट एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, सी इज प्रेजवर्दी, वह प्रशंसनीय है। सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्रेजवर्दी एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, द सी इज ग्रीन, द सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ग्रीन, कॉम्प्लीमेंट। जो ऊपर वाले तीनों चारों सेंटेंस जितने भी हैं पांचों, सब में जो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। नंबर 4, फोर्थ पैटर्न है वो और भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस आते हैं तो 99% इस पैटर्न पे ही आते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे सलाह है, आपको फ़ायदे के लिए, कि आप इस पैटर्न को ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़िए। 99% क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आते हैं। SVOC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कर्ता, क्रिया, कर्म और कॉम्प्लीमेंट। इसमें जोर दिया गया है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाली कॉम्प्लीमेंट पे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द जज डिक्लेयर्ड हर गिल्टी, जज ने उसे निर्दोष साबित किया। द जज सब्जेक्ट, डिक्लेयर्ड वर्ब, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सी
कॉम्प्लीमेंट, ये हर की विशेषता बता रहा है। वह गिल्टी थी, ये जज ने साबित किया। दूसरा, द टीचर प्रूव्ड हिम इनोसेंट, टीचर ने उसे इनोसेंट प्रूव किया। टीचर सब्जेक्ट, प्रूव्ड वर्ब, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनोसेंट ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। थर्ड, राम पेंटेड द विंडो ग्रीन, राम ने विंडो को पेंट किया कैसा, ग्रीन, क्वालिटी नहीं कलर ही है। राम सब्जेक्ट पेंटेड वर्ब द विंडो ऑब्जेक्ट ग्रीन, विंडो का कलर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ग्रीन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, ही डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुल, उसने रूम को ब्यूटीफुल डेकोरेट किया। ही सब्जेक्ट, डेकोरेटेड वर्ब द रूम ऑब्जेक्ट ब्यूटीफुल, कॉम्प्लीमेंट। ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, डेकोरेटिव वर्ब है, रूम ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, SVOC। और लास्ट एग्जाम्पल इसका है, सी कॉल्ड देम फूल्स, सी सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फूल्स कॉम्प्लीमेंट है जो देम को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और लास्ट जो फिफ्थ पैटर्न है वो ओवरऑल पूरे टॉपिक, पूरे सब्जेक्ट, 4 दिनों से पढ़ रहे टॉपिक का सारांश है। पूरे 5 सेंटेंस में इससे परिभाषित किया जा सकता है। पैटर्न एक ही है, SVOCE। ऑल द एलिमेंट्स आर कवर्ड अंडर दिस टाइटल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। फॉर एग्जाम्पल, जो पैटर्न हमने पैटर्न नंबर 4 में दिए थे, वही सेंटेंस मैंने इसमें दे दिए हैं। स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से याद, उसके केवल इसके साथ ऐड किया हर सेंटेंस के साथ, वो है लास्ट में एडवर्ब। अब देखना तुलना करना। पहले वाला सेंटेंस पिछले वाले पैटर्न में था, द जज डिक्लेयर्ड हर गिल्टी, ठीक। लास्ट मंथ हमने जोड़ लिया जो कि एडवर्ब है, टाइम, एडवर्ब टाइम है। जज ने उसे डिक्लेयर किया गिल्टी, दोषी, अंतिम महीने, तो लास्ट मंथ यहाँ पे एडवर्बियल है। द टीचर प्रूव्ड हिम इनोसेंट, ये भी वही सेंटेंस है। द टीचर सब्जेक्ट है, प्रूव्ड वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनोसेंट कॉम्प्लीमेंट, और प्रीवियस ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम। राम पेंटेड द विंडो ग्रीन यस्टरडे, राम ने विंडो को ग्रीन पेंट किया कब, यस्टरडे। टाइमिंग को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल है। और नेक्स्ट, ही डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुल ए डे बिफोर, उसने रूम को डेकोरेट किया सुंदर एक ही दिन पहले, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब का अच्छा यूज किया गया है। और लास्ट एग्जांपल ऑफ द लास्ट पैटर्न ऑफ द लास्ट टॉपिक, सी कॉल्ड देम फूल्स लास्ट नाइट, उसने उनको फूल्स मूर कह के पुकारा कब, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का एडवर्बियल ऑफ टाइम है, इसलिए इस पैटर्न को हम पीछे सभी पैटर्न्स के माध्यम से देखा जा सकते हैं कि किस प्रकार से 500 पैटर्न हमने 1 बाय 1 करके लिए हैं। और स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है हर प्रकार के कंपटीशंस के लिए। ग्रामर की फाउंडेशन, नींव को समझने के लिए, अपनी लैंग्वेज ग्रामर को मजबूत पकड़ करने के लिए एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस उसी तरह से जैसे एक बड़ी कई मंजिला इमारत की जो फाउंडेशन नींव होती है अच्छे मटेरियल से बनती है, वैसे ही ये सेंटेंस पैटर्न पूरी ग्रामर का एक फाउंडेशन है जो आपको अपनी मजबूती प्रदान करेगा। स्टूडेंट्स, इसमें आपको अंतिम कंक्लूजन, देयरफॉर स्टूडेंट्स कैन फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेज, इसलिए स्टूडेंट्स आपको एडवाइस है कि आप और भी अधिक जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल, जितना अधिक हो सके उतने सेंटेंस बनाइए यूजिंग द अबव मेंशन्ड सेंटेंस पैटर्न्स। आपको यही 500 पैटर्न बनाने हैं। वंस अगेन आई रिपीट, SVO, SVOO, SVOC, SVOCA and SVCA. There are many patterns, but 5 patterns are important. So students, thank you for your nice cooperation with patience and listening my lecture peacefully.
Thanks again and best wishes for you. Thank you.